हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा चल रहा है उसमें सम नंबर 8 देखेंगे। तो आइए देखते हैं सम 8 में क्या दिया हुआ है, हमें करना क्या है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन इज 2 lakhs। टोटल एसेट्स 2 lakhs रुपीज़ की हैं। सो ये देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट्स बनाए हैं। टोटल एसेट्स 2 lakhs रुपीज़ के, आउट ऑफ विच 40% आर करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 10,000। अब टोटल एसेट्स 2 lakhs के हैं तो उसके 40% करंट एसेट्स है, तो 40% कितना हो जाएगा? 2 lakh का 40% करके देखो तो 80,000, और इस 80,000 में 10,000 कैश है। सो 10,000 कैश होगा तो अदर करंट एसेट्स जो होंगे वो 70,000 रुपीज़ के बचेंगे। सो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एसेट्स का कि एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है, ऐसे क्लासिफिकेशन दिए होते हैं। सो वहाँ पर आपको एक ऐसा अगर आप चार्ट बना दोगे तो ईजी हो जाएगा समझने में। सो यहाँ दिया हुआ है कि टोटल एसेट्स 2 lakhs, उस 2 lakh का 40% करंट एसेट्स है, मीन्स 80,000 करंट एसेट्स है, और उस 80 में 10 कैश है और 70 अदर करंट एसेट्स हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रियलाइजेशन दिया हुआ है 120% रियलाइज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स वाइल 80% आर रियलाइज्ड ऑफ करंट एसेट्स। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अगर 2 lakhs रुपीज़ का 40% करंट एसेट्स है तो इसका मतलब होगा कि 2 lakhs रुपीज़ का 60% फिक्स्ड एसेट्स होगा, और 2 lakh का 60% कितना होता है? 1,20,000। सो ये 1,20,000 रुपीज़ हो गया फिक्स्ड एसेट्स। अब इस फिक्स्ड एसेट्स में 120,000 का 120% रियलाइज्ड हुआ है। यहाँ आप देखिए, मैं आपको करके दिखाऊं। 1,20,000 रुपीज़ का 120%। सो 1,20,000 इंटू 120%, सो 1,44,000 रुपीज़ रियलाइज्ड हुए हैं। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स है उनका रियलाइज्ड अमाउंट है 120% आर रियलाइज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स, सो 1,44,000 रियलाइज्ड हुए। और जो करंट एसेट्स हैं 70,000 के, उस 70,000 का 80% रियलाइज्ड हुआ है। सो ये होगा 80/100। सो 70,000 का 80/100 56,000। सो टोटल कितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ? 1,44,000 प्लस 56,000। टोटल अमाउंट जो रियलाइज्ड हुआ वो हुआ 2 lakhs रुपीज़। टोटल रियलाइज्ड अमाउंट है 2 lakhs। सो पहले हमने टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स अलग किए, फिक्स्ड एसेट्स अलग किए। करंट 80, फिक्स्ड 20। अब करंट में 10,000 कैश है तो 70,000 अदर करंट एसेट्स हो गए, और फिक्स्ड 60% है। अब इस 70,000 का 80% रियलाइज हुआ तो 56,000 रियलाइज हुआ, और इस 120 का 120% रियलाइज हुआ तो 1,44,000 रियलाइज हुआ। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन। अब हमें इस सम में जर्नल एंट्रीज करनी है। सो जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे? सबसे पहले एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करना पड़ता है। तो एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करने के लिए मैंने आपको जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन की थी। हमने सारी जर्नल एंट्रीज की थी और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई तो ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो ये देखिए, एसेट्स को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट्स में, ये पेज नंबर 280 पे दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। वन एसेट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट।
तो सेम यहाँ पर मैंने की है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ₹1,90,000 टू फिक्स्ड एसेट्स 1,20,000 एंड टू करंट एसेट्स 70,000। यहाँ पर कैश ट्रांसफर नहीं होगा। नरेशन लिखना है, बीइंग ऑल एसेट्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड देम टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने उन्हें ट्रांसफर्ड कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। सो ये है एसेट्स को ट्रांसफर किया ना। अब आगे एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं। सो जब एसेट्स रियलाइज्ड होते हैं, हम एसेट सेल करते हैं, ये रहा। व्हेन एसेट्स आर सोल्ड तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब एसेट सेल की है तो एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹2 लाख। सो ऐसे सम्स आपको आएंगे 3 मार्क्स में, आपको एग्जाम्स में। बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बार आप जर्नल एंट्रीज को खाली समझ लो। सो सबसे पहले रियलाइजेशन टू एसेट्स एंड देन कैश टू रियलाइजेशन। ये तो फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। अगर फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती तो हम नॉर्मली एसेट सेल करते हैं कैश टू एसेट्स, और यहाँ पर पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, फिर रियलाइजेशन में से सेल कर दिया। रियलाइजेशन को डेबिट क्रेडिट क्लोज कर दें तो प्रॉफिट या लॉस यहाँ से हमें मिलता है। सो देखिए रियलाइजेशन डेबिट भी हुआ है, रियलाइजेशन क्रेडिट भी हुआ है, तो रियलाइजेशन आमने सामने कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट हुआ 2 लाख, डेबिट हुआ 190, तो 10,000 प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन में। सो ऐसे आपको करने हैं यहाँ पर डिसॉल्यूशंस के सम्स। सो ये सम है, आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। और ये जो कैलकुलेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन की वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये सम नंबर 8 है। सम नंबर 8 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 4 में मैनी शॉर्ट सम्स हैं और उसमें ये सम नंबर 8 है। सो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और सम्स करेंगे।